हेलो गाइस, मेंटोर सुनील वीडियो नंबर 372 लेकर आपके सामने आ गया हूं। सुबह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम लोग स्टेजेस के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस आती हैं जब आप थेरेपी लेना शुरू करते हैं और आपको कैसे पेशेंस मेंटेन करना है और कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा अपने बच्चे को नॉर्मल देखने के लिए, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। और मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का आईडी कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और एक बात और, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बीच बीच में आप कमेंट नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखते हैं, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे प्लीज कमेंट किया कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसिज्म मिले, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस मिले। इसलिए प्लीज कमेंट किया कीजिए ताकि कमेंट सेक्शन में से मुझे कुछ आइडियाज मिले आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके जो वीडियोज आपके सामने आते हैं वो सारे वीडियोज आपके कमेंट पर ही बेस्ड होते हैं। सुबह मैंने वीडियो डाला, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, काफी सारे कमेंट्स किए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिला। ये वीडियो मैं कल देने वाला था, मुझे लगा ये वीडियो आज ही आपको मिलना चाहिए ताकि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़े, और मेरी कोशिश भी यही रहती है। सो हम लोग बात करते हैं पहली स्टेज के बारे में। मैंने डिस्कस किया था कि पहली एक जो प्री रिक्विजिट, यानी आपको क्या चीज जरूरी होती है कि आपका डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए। अब पता चले कि आपका डायग्नोसिस एडीएचडी है, आपका डायग्नोसिस सिंपल स्पीच डिले है, और आप ऑटिज्म या एडीएचडी समझ करके उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनता है, जैसे कुछ बच्चों में एक सिंपल चाइल्डहुड अफेजिया हो सकता है, यानी बचपन में अगर बच्चे को कोई ऐसी इंजरी हुई थी, हेड इंजरी हो गया था, बेड से गिर गया था, क्योंकि नॉर्मली बच्चे बेड से गिरते रहते हैं कई बार, लेकिन उससे हेड इंजरी हो जाता है। कई बार बच्चों को मेनिंजाइटिस होता है, हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, और उसके फौरन बाद वो स्पीच उनका रेग्रेस हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जैक्टली डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, उसको आप जरूर कंफर्म करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो थेरेपी में नॉर्मली क्या होता है कि पहली स्टेज ही होती है, जब भी आप थेरेपी करना शुरू करते हो फर्स्ट 3 मंथ्स में सिटिंग, अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट और इन्वॉल्वमेंट बच्चे का मिल जाता है आपको, अगर आपको प्रॉपर थेरेपी मिलती है। क्योंकि जिन लोगों को मैं अपने प्लान्स देता हूं वो घर पे खुद से प्रैक्टिस करवाते हैं, नॉर्मली 2.5-3 महीने में वो लोग ये सारी की सारी चीजें एस्टैब्लिश कर लेते हैं। क्योंकि आप यूजुअली देखिए कि इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है। इन बच्चों में प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं या वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसी भी वजह से, तो अपने कॉन्शियस ब्रेन से, कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ चले जाते हैं, वो सपने जैसे स्टेज में चले जाते हैं, जिससे वो सिर्फ आपको सुनते हैं और वो आपको बोल भी देते हैं समटाइम्स, लेकिन वो अपने ब्रेन में उन चीजों को प्रोसेस नहीं करते, उसकी वजह से वो सब चीजें उनकी मेमोरी में स्टोर नहीं होती। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं बच्चों के साथ। तो अगर आप पहली स्टेज में, जो पहली स्टेज मैंने आपको बताई, पहली स्टेज होती है एस्टैब्लिशमेंट हो, अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, सिटिंग एंड इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं, आपका बच्चा आपसे इन्वॉल्व होने लगता है, उसका सिटिंग आपको मिल जाता है कि वो बैठ करके 15 मिनट 20 मिनट आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बाद वो पूरा आपको आई कॉन्टेक्ट दे रहा है, अटेंशन दे रहा है, तो आप ये समझिए कि आपने 50% बैटल को जीत लिया। उसकी अगली स्टेज में अगर वो वर्बल नहीं है तो आपको उसको एक साउंड लेवल पे लाना होगा, जैसे पा, बा, मा, ता, का, दा, ऐसी साउंड्स को डेवलप करना होगा। तीसरी स्टेज में आपको वर्ड्स लाने होंगे। पहले नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स हो सकते हैं, जार्गन स्पीच हो सकता है, रेपिटेशन हो सकती है, ये सारी की सारी चीजें आ सकती हैं। तो पहले वो रेपिटेशन शुरू करेगा, तो रेपिटेशन से घबराइए मत कि रिपीट कर रहा है, वो तो सब जो मैं बोलती हूँ उसको रिपीट कर देता है, तो उससे घबराइए मत। दिस इज अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और इसके पहले जार्गन का स्टेज भी आ सकता है। जार्गन स्पीच मतलब उसके लिए कुछ वो बोल रहा है, उसका मीनिंग आपको समझ में, लेकिन उसका अपना स्पीच है, तो जार्गन स्पीच आ सकता है। जार्गन स्पीच के साथ रेपिटेशन आ सकता है। रेपिटेशन के बाद मीनिंगफुल स्पीच आता है, जिसमें वो अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स फॉर्मुलेट करता है, मीनिंगफुल वर्ड्स। उसके बाद फ्रेजेस और सेंटेंसेस, और फिर नॉर्मल स्पीच की तरफ आता है। तो ये सारी स्टेजेस होती हैं। हमें नॉर्मल स्पीच आने के बाद भी स्पॉन्टेनिटी की जरूरत होती है। स्पॉन्टेनिटी में जैसे कई बच्चे मेरे पास आते हैं जो ऑलरेडी वर्बल होते हैं, जब वो वर्बल होते हैं तो उनको क्या होता है कि वो ज्यादातर रिपीट कर देते हैं, लेकिन अपने आप से आकर के किसी चीज को एक्सप्रेस करना, जैसे वो स्कूल से आए हैं, अब स्कूल से आने के बाद वो एक्सप्रेस करें कि टीचर ने आज ये कहा, उस बच्चे से ये बात हुआ, ये सब कुछ चीजें हुई, तो वो चीजें वो नहीं करते हैं। तो ये चीजें डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है, उसके लिए कई सारी असाइनमेंट, कई सारी एक्सरसाइज, कई सारी एक्टिविटीज आपको मिलती है करने के लिए। तो ये जब चीजें आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि बच्चा अपने आप से आकर के चीजों को एक्सप्रेस करने लगे, रोड पे वो चल रहा है तो वो सारे सिनेरियो को खुद से एक्सप्लेन कर रहा है,
वो स्कूल में बैठा हुआ स्कूल से आने के बाद सारे सिनेरियो को खुद से एक्सप्लेन करता है। तो अगर आपको ये स्टेजेस मिलना शुरू होती हैं तो पहले वाली स्टेज में आपको जब सिटिंग अटेंशन फोकस आई कॉन्टेक्ट ये सब चीजें आप डेवलप करते हैं, इस स्टेज पे आपको सबसे ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बच्चे की रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होती है। तो रिसेप्टिव लैंग्वेज जब आपको मिल जाती है यानी बच्चा अंडरस्टैंड करने लगता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो स्पीच कोई बहुत बड़ा नहीं होता है ऐसा कुछ कि उसमें बहुत ज्यादा हुआ बन जाता है कि यार स्पीच आया कि नहीं है, वो स्पीच ऑटोमेटिकली आने लगता है। सो अंडरस्टैंडिंग पे आप सबसे ज्यादा जोर लगाइए, जो पहले 3 महीने हैं उस पर आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो अगर उन सी चीजों को आप स्टैब्लिश कर लेते हैं, वहां पर अगर आपको बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 4 साल 5 साल 6 साल का, 3 साल से कम होता है यूजुअली 3 महीने में ये मिल जाता है। बच्चा 4 साल का है 5 साल का है 6 साल का है 7 साल का है, तो आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। कई बच्चे 6 महीने 8 महीने 10 महीने कई बार 1 साल सिटिंग अटेंशन इन्वॉल्वमेंट आई कॉन्टेक्ट फोकस इन सब चीजों पर लगा देते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन स्टेजेस पे आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के आपका बच्चा परफेक्टली नॉर्मल होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई आपके कमेंट्स हो क्वेश्चन हो कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू, बाय बाय।